मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जितने रुपये कहोगे ना वो पहला टेक देंगे तीसरा आदमी में। अगर वो कहा तो एक थप्पड़ मार कर कुर्ता का एक बटन तोड़ लियो। ठीक से और का खाया जो नहीं जाट के नाम पे खुला पड़ा ओड़े हंडदा पाओगा भाई। हाँ ओड़े हंडदा पाओगा भाई, एकला पाओगा किसी पे कुंजड़ का बाल पड़ता हो पड़ लियो भाई। ये वो लोग हैं जिन करण का तो जिन घंटा पल्ले नहीं, जो ये कहते हैं ना जाटवाद करके इनका फूक जो इन मार दो, उनका बाल पल्ले नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, एक डला नहीं मार सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, जाति से दलित है ऐसी है, उसके ऊपर कोई झगड़ा कर लेता है, कुछ कह देता है, कुछ झगड़ा हो जाता है, उसको दलित और पाना झगड़ा जाट या दलित ब्राह्मण या दलित राजपूत गुजर बनाने की क्या जरूरत है। रजत कंसल ने एक बात बोली है भाई साहब, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, यानी कि वो जमीन दलितों की है। अब ये बार बार बात कह देते हैं बोला भाई हमारे पे अत्याचार हो गया, जाटों की जाटों में गांव की गांव में 20-20 मर्डर वाले गांव हरियाणा में कई, उनमें तो किसी का कलर का बटन भी तोड़ के ले दो, 10-20 लाख रुपए हम काट के धरते हैं पहला दे देंगे। क्या संदीप ने फेमस होने खातर 4 रुपये कमाने खातर इस समाज का गलीसा मजाक करने की जरूरत है। आपको हैरानी होगी जान के ये तमाम जितने दलित के नाम पे एक्टिविस्ट बने हुए हैं, स्वर्ण जातियों के प्रति जहर को छोड़ के ये सवेरे से शाम तक दूसरा कोई काम नहीं करते। मैं इनको चैलेंज करता हूँ। उसमें जो हमारा बुडाना हत्याकांड था, 2 हत्याकांड जिसमें रेप विद मर्डर था, एक में एक तकड़ा कमजोर पे अत्याचार करता है, चाहे वो अलग जाति का हो चाहे सेम जाति का, उस कमजोर की सुनवाई नहीं होती। सेम तमाशा जाटा गल है, 5 साल तक जाट मरो कटो किमें हो, कोई संभालन राजनेता है। बोले बाले समाज को भड़काने के तरीके है ना कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे मसीहा हैं, ये देखो हमारी मूर्ति नहीं रखने दे रहे। राजकुमार सैनी की जब मुंह पे कालिक पहुंची गई थी आपके द्वारा, वो पूरा प्रकरण क्या था? आंसी पुलिस के एसपी और डीएसपी को बिकाऊ बताना, काम बुढ़ाना को ये घोषित करना कि तो पैसे इकट्ठे करके एसपी डीएसपी को खरीद के सारी कार्रवाई करा रही कि पुलिस वालों के साथ मारपीट और धमकी और बदतमीजी। आपने एक बयान दिया था अभी 2-3 दिन पहले ही कि भाई अगर किसी भी दलित के साथ गलत हो रहा है तो संदीप भारती उसकी डट के लड़ाई लड़ेगा। जो दलित भाई हैं, हम कमजोर हैं, पुराने टाइम में हमारे साथ गलत हुआ, अगर गलत हुआ तो आज तक सरवाइव कैसे कर गए? पीछे ने तो साथ दिया होगा। साथ कौन खड़ा था? साथ ही जमींदारा खड़ा था, जिस जमींदारे के दुश्मन बनाने की इनको प्रक्रिया थी। पहले जो एससी एक्ट 1989 में लागू हुआ था उसमें इतनी बाउंडरबाजी नहीं थी, सीधा जाटों की बेइज्जती हो जाएगी कांग्रेस ना जीती तो। भाई कांग्रेस आ जाएगी तो कौन सा हमारे सोने की बटेर सोने की ईंट लाओ, उसने खुल के बता दी। उसके नजदीक के आदमी सारी अनबेरा भाई क्या % जिसका कमीशन था। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है क्रांतिकारी भाई संदीप भारती जी। संदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। राम राम भाई, सारे भाई दर्शकों ने सबने राम। संदीप भाई पूरी सुर्खियां में हो, जो विवाद चल रहा है ना हरियाणा में, रजत कलसन और आप अहम भूमिका में हो, ये पूरा प्रकरण क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है? यो तो एक अपराधी जिसने एक कलेक्शन एजेंट बनके पूरा हरियाणा में लोग तंग कर रखे थे, और उसने जो हमारा बुडाना हत्याकांड था, 2 हत्याकांड जिसमें रेप विद मर्डर था, एक में एक सीधा बड़ा दर्दनाक हत्याएं थी। उस हत्या के केस में जो दोनों हत्यारे हैं और जो हत्यारे की सपोर्टर उनकी माँ है जो खुद आरोपी है, जेल में जमानत पे है, उनका केस को लेकर सभा करी। सभा में भाषण उस केवी दुआए जो हत्या के केस में आरोपी है महिला, और खुद भी हत्यारों के पक्ष में उसने बड़े लंबे चौड़े प्रवचन दिए कि भाई ये तो निर्दोष फंसा रखे हैं, गलत फंसा रखे हैं। इवन कहते कहते वो इतना चला गया कि भाई जिनकी या मां मर रही है उस परिवार ने खुद ही मार रखी। अच्छा, तो भाई किस सीमा तक कोई अपना सब्र रखा है, संयम रखा है? या कोई जाट और दलित की लड़ाई नहीं है, ये दूर तक भाई सुनाने मान ले हुए तो बिरन के चल रहा है। सिर्फ इतना चल रहा है कि हरियाणा सरकार की जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही थी बुडाना 2 हत्या की, और एक व्यक्ति अपने गैंग के साथ, एक एक्सटोर्शन गैंग उसने जो बना रखा है, जिसको न्यायपालिका और बड़े स्तर पे भी एक्सटोर्शन गैंग बोलते हैं, वो व्यक्ति उस न्याय प्रक्रिया को, उस जांच प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहा था। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके हत्यारे और बलात्कारियों को स्टेज पे बुलाना, उनके पक्ष में नारे लगवाना, उनके भाषण करवाना, एक तरह से उनका महिमा मंडन करना, और खुद की तरफ से जो बेचारे विक्टिम हैं उन्हीं को आरोपी बताना, आंसी पुलिस के एसपी और डीएसपी को बिकाऊ बताना, गांव बुढ़ाना को ये घोषित करना कि तो पैसे इकट्ठे करके एसपी डीएसपी को खरीद के सारी कार्रवाई करा रहे। तो उसके बाद और सहन करने की कोई बात नहीं भाई। और हम तो पूरा दलित समाज को तो छोड़ो, हम तो ये भी नहीं कह रहे इसको छोड़ के कोई और आदमी कोई गलती कर रहा है। उस आदमी ने भाई हत्यारों का और बलात्कारियों का पक्ष लेके, कहते हैं ना, अपना पाप का घड़ा भर लिया। हमारा सिवा भी हजारों लोगों को सेध रहा था, लेकिन पर्सनली भाई इतना गंभीर अपराध में जब हमारे को सेधेगा तो उसके बाद हमारे पास कोई बच नहीं जाता। और ये कुछ
मेरा कोई इसमें चर्चित होने वाला मजाला काम नहीं है। चर्चित होना हमारे तो 100 बात है भाई, रात चलती बात पकड़ लें, कोई उसमें है नहीं। लेकिन ये तो मजबूरी पैदा कर दी उस आदमी ने, और तो कोई टोक नहीं रहा था, उसने बोल नहीं रहा था, खुला घूम रहा था। जो वो कोरिया वाला किम जोंग उन नहीं है। आप ये देखो, पुलिस आपको बुलाने के लिए गई है, भाई चलो जाना है, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे मुकदमा है। पुलिस के साथ उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मारपीट कर सकता है। सारी ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग है कि पुलिस वालों के साथ मारपीट और धमकी और बदतमीजी। तो उस आदमी का मतलब मानसिकता स्तर क्या होगा। बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे लोगों से मेरी पिछले कुछ दिनों से बात हो रही है, उसने तो बच्चा त्रस्त कर रखा था, जिसमें मतलब ये भी था भी कोर्ट के भीतर मतलब न्यायपालिका को भी वो चैलेंज कर देता था। अधिकारियों की बातें कुछ नहीं, मतलब इस स्तर के अधिकारी मिले, बड़े जो अधिकारी हैं, जिन्होंने कहा भाई इस आदमी ने हमारा मतलब है ना जीना आराम कर रखा था, हम रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो ये ना तो संदीप की कोई निजी बात थी, वही ना अकेले बुढ़ाना काम की, तंग तो इसने सारा देश कर रखा था। लेकिन फिर या चूंकि हमारे मामला में आके जुड़ गई, तो हमारी ये तो एक जिम्मेदारी कह लो, मजबूरी कह लो, हमारे पास भागने का रास्ता कोई था नहीं। अब मैं इस चुप होकर बैठ जाऊं तो उतना जुलूस भाई हमारा बस की बात नहीं थी कढ़ाना, इसलिए स्टैंड लिया इस पर। आपने एक बयान दिया था अभी 2-3 दिन पहले ही कि भाई अगर किसी भी दलित के साथ गलत हो रहा है तो संदीप भारती उसके डट के लड़ाई लड़ेगा। इस बयान की क्या जरूरत पड़ गई थी देने की? इस बयान की वे जरूरत इसलिए पड़ गई कि ये घोषित करने लगे कि तम आता हमने तो हमारा मसीहा पकड़वा दिया। हमें तो दलित जो थे, हमारी तो आज तक पहला को रखवाली करनी था नहीं, यो हमारी एकमात्र मसीहा था, और हम तो नाथ कर दिए, हमारा तो टारगेट करके यू कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य ये था और ये है कि हजारों सालों से जो ये जातियां आपस में मिलजुल के ही एक दूसरे की सुरक्षा करती रही। हमारे ये भाई कहते हैं बोले हम कमजोर हैं, जो दलित भाई हैं हम कमजोर हैं, पुराने टाइम में हमारे साथ गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो आज तक सरवाइव कैसे कर गए? किसी ने तो साथ दिया होगा जब सारा कुछ तारे खिलाफ था, कहते हुए व्यवस्था खिलाफ थी, व्यवस्था खिलाफ थी, कोई तो तारा साथ खड़ा रहा होगा जब सरवाइव करा इतना टाइम। अब किसी आदमी का आज माड़ा टाइम आ जाए, सारा कुछ उसके खिलाफ हो, अगर फिर भी वो 200, 300, 500 साल अगर सरवाइव करता है वो कम्युनिटी समाज, तो इसका मतलब है कोई तो साथ खड़ा था। वो साथ कौन खड़ा था? साथ ही जमींदारा खड़ा था, जिस जमींदारे के दुश्मन बनाने की इनको प्रक्रिया चल रही। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था, हजारों साल से हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हमारे बुजुर्गों ने बुरे समय में अपना भाई मान के, अपना परिवार मान के आपके लिए लड़ाई लड़ी है। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं। अब ये बार बार बात कह देते हैं बोला भाई हमारे पे अत्याचार हो गया, जाटों की जाटों में, गांव की गांव में 20-20 मर्डर वाले गांव हरियाणा में कई, आप गवाह इस बात के। नॉर्मल बात पे कत्ल हो जाते हैं। फर्क क्या है? तकड़े का कमजोर का फर्क है। तकड़ा कमजोर पे अत्याचार करता है, चाहे वो अलग जाति का हो चाहे सेम जाति का, उस कमजोर की सुनवाई नहीं होती। तकड़ा जाट कमजोर जाट को मार देता है, अत्याचार कर देता है, सुनवाई होती है उस बात की? कोई सुनवाई नहीं है। वह तकड़ा है, वह अगला ठाडा है। अब उस बात को लेके यदि मान लो कोई दलित जाति से दलित है, ऐसी है, उसके ऊपर कोई झगड़ा कर लेता है, कुछ कह देता है, कुछ झगड़ा हो जाता है, उसको दलित और फाना झगड़ा जाट या दलित ब्राह्मण या दलित राजपूत गुजर बनाने की क्या जरूरत है? वो तकड़ा है, तकड़ा ने कर दिया, उसके खिलाफ आप समाज को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ो। लड़ाई में यदि बाकी समाज साथ ना दे फिर तो दोषी बताओ। अब मैं दलित हूं, मेरे से किसी ने झगड़ा कर लिया, एक तो मैं वहां खड़ा होकर दलित दलित चिल्लाने लग जाऊं, हाय मैं दलित था, मैं मार दिया, दलितों मेरा साथ दो। एक मैं कहूं मैं हरियाणा का नागरिक हूं भाई, और मेरा 36 बिरादरी का भाईचारा मेरा साथ दो। दोनों चीजों में फर्क है ना भाई। एक तो जोड़ने वाली बात है, एक अपने आप को अलग दिखाने वाली बात है। तो अगर ये भाई अपने आप को अलग दिखाने की बजाय हरियाणवी बनके, भारतीय बनके, किसान मजदूर बनके साथ मांगेंगे तो 100% साथ देंगे। गलत होगा 100% साथ देंगे, कमजोर भाई का साथ देंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पहले भी दिया है, आज भी देंगे, आगे भी देंगे। ये अब भी उछल कूद कर लेंगे, कोई बात नहीं। आगे भी किसी कमजोर गरीब दलित भाई को चाहे कितना नुकसान कर लें, ये एक गैंग जितना 150 आदमी है, कितना गंदा बोल लें, हमारा जो भाईचारा है गाँव का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मेरे गाँव की बता देता हूँ। हमारे गाँव में जो दोनों हत्यारे हैं वो दानक समाज से हैं। 2 परिवार हैं, दानकों के 10-12 परिवार थे। उनको छोड़ के किसी बाकी को मतलब एक छीटा तक नहीं किसी की ओर कराया गया। वो आराम से गांव में बस रहे हैं, जितना इज्जत से पहले बस रहे थे उतनी इज्जत से पहले बस रहे हैं। आप एक बार कल्पना करो, कहने के लिए बात मैं कहता हूं कि 2 दानका के छोरा ने 2 जाट मार दिए। बताने के लिए बार कितनी बड़ी बात है, दिमाग में होगी इतना बड़ा जुल्म कर दिया। कहने वाले ये भी कहते हैं इन सारे ने काट दो गांव में, यू कर दो, लेकिन वो उतनी ही इज्जत से बच रहे हैं, क्योंकि करने वाले तो 2 हैं। पूरी जाति नहीं है दानक जाति, ना ही पूरे गांव के वो दानक जिम्मेदार है, ना ही पूरे गांव के दलित जिम्मेदार है। पूरे गांव के जितने भी गरीब मजदूर भाई हैं, मतलब होना तो चाहिए था, शक पैदा हो जाता, तब इनके बड़का मार दिए, तड़के करा के करेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा भी कोई वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सदियों से ऐसे रहते आ रहे हैं भाई। ऊंच नीच गलत सही होता रहता है। किस समाज में गलतियां नहीं होती, किस समाज में
तकड़ा आदमी कमजोर पे अत्याचार नहीं करता। वो जाति की वजह से अत्याचार नहीं है कि सोचो भाई जाट जाति का है इसलिए वो कर दिया। वो कमजोर का तकड़ा का अत्याचार है। जो जाट तकड़ा जाट कमजोर जाट पे करता है, तकड़ा ब्राह्मण कमजोर ब्राह्मण पे करता है, तकड़ा राजपूत कमजोर राजपूत पे करता है, और तकड़ा दलित कमजोर दलित पे करता है। ये जो आज जो ये हत्यारे हैं, इनके गांव में और जो दलित भाई उनके साथ झगड़े भी हैं, चाकू भी चले, सारी तरह की बातें। तो ये जो आपने सवाल पूछा भाई, हम तो एक ऐतिहासिक जो चीज थी उसको रिमाइंड कराने का काम। जैसे आपको काफी ट्रोल किया गया, समाज के लोगों द्वारा ही ट्रोल किया गया कि भाई आप एक तरफ तो स्टैंड लेना, कभी उनकी तरफ जाते हो कभी उनकी तरफ जाते हो। जो आजकल की नई फेसबुक किया है, इन्होंने कहा यही धंधा ढूंढ रखा है बस। मेरे सामने तो ऐसा कुछ आया नहीं भाई ट्रोल वाला। मेरे सामने तो एक, मेरे ख्याल तो अपना तो कोई एक भी कमेंट नहीं आया। आए हैं, मैंने पढ़े हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कि भाई एक तरफ तो लग लो, आप एक दोनों तरफ से सवाल ले रहे हो ना। देखो ये जो बात है ना, ये वो लोग हैं जिन करण का तो जिन घंटा पल्ले नहीं। जो ये कहते हैं ना जाटवाद करके इनका फूक दो, इन मार दो, उनका बाल पल्ले नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर सकते, एक डला नहीं मार सकते। मैं चैलेंज करता हूँ जो फालतू जाटवादी ये कहते हैं ना भाई इनको दलितों का उड़ा दो और फूक दो और ये कर दो, उनमें घंटा का दम नहीं है। 15 साल हो गए ये आदमी ने, इसका पुंजड़ का बाल पाड़े किसी ने? और 4 साल तक राजकुमार सैनी शेर की डाला घूमता रहा, किसी ने पुंजड़ का बाल पाड़ा उसका? भाई इनकी जो ये तथाकथित अपना अपना बड़े जाट बना के, ये असल में तो इनकी आईडी फर्जी पाऊंगी, आईडी फर्जी पाऊंगी ना, फर्जी होंगे तो किसी न किसी राजनेता के गुलाम पाऊंगे। जिनको ये रहता है कि यार इसने जायज बात कर दी, इसकी वजह तो जाट दलित का को जहर फैलाने का इनका प्रयास हो सफल नहीं होगा। तो भाई आपे तो वह बात को जो ओन की बात है। अगर किसी में छाती में काले वाला तो खुला मैदान पड़ा है भाई, बतेरे दुश्मन पड़े लिटा दो किसी ने। और भी मैं नाम नहीं लूंगा, जाटा ने 5-4 तो खुले घोषित कर रखे हैं दुश्मन, उनमें तो किसी का कलर का बटन भी तोड़ के ला दो। 10-20 लाख रुपए तो हम काट के दर देंगे, पहला दे देंगे। मैं उन ना कहूं, मैं सारी समझ गया। ये राजनीतिक मानसिकता के लोग हैं जिनका पल्ले कुछ नहीं, करने ने कुछ नहीं। अगर करया होता तो शामी एजेंडा, शामी कोई बताओ एक एक्ट बता दो जिसने कोई इतना बड़ा क्रांति। भाई आप सबसे पहले सुर्खियों में आए थे ना मेरे हिसाब से 2016 जाट रक्षण में आए थे। राजकुमार सैनी की जब मुंह पे कालिक पहुंची गई थी आपके द्वारा, वो पूरा प्रकरण क्या था? देखिए भाई नौबत कैसे आ गई कि भाई एक सांसद बेनीवाल साहब सुर्खिया में तो हम कॉलेज में पढ़ा करते, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते। जब हमारी जगह पर हम सुर्खिया में थे, हमने हमेशा बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। सोशल मीडिया 2016 में थी, उसके बाद जो काम करा वो सोशल मीडिया पर दिख गया। सोशल मीडिया पर एक बात करा तो हजारों लोग दिख जाए, यो फर्क पड़ रहा है ना। तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़े भाई, इसारकुंज ओडे भी सुर्खिया में थे, ओडे में हमने हर डाल के खूब लठ बजाए, प्रशासन गले भी और जितने डाल के हुए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े ओडे भी ठीक थे। उसके बाद हरियाणा में किसान आंदोलन करे, मिर्जपुर के टाइम पर आंदोलन करे, सारी चीजें हम ठीक थे। लेकिन चूंकि यह जो एक 2016 उसके बाद एक नई पीढ़ी पैदा हुई है जिसका सारी जो शुरुआत है गूगल तय है, आड़त आनी चीजें हुई। तो उसके बाद जिन भाइयों ने जानकारी हो उसे एपिसोड तक जानकारी। थोड़ा सा मैं आपका जवाब देने तो पहले, किसी ने केजरीवाल के भी मेरे ख्याल मुंह पर थप्पड़ मारा था, जूता भी मारा था। हमारे हरियाणा के बहुत बड़े नेता हुड्डा साहब के भी किसी ने थप्पड़ मारा था। आप उन आदमी के नाम बता सको, ये जो आप जिन ननू बोलो ना ट्रोल करें थे, वो किसी एक का नाम बता दो। एक्ट बड़ा नहीं है, एक्ट तो दुनिया गोली भी मार दे है, एक्ट तो बड़ा तो बड़े कांड कर दे हैं। उसका नाम याद है किसी का? नहीं है। संदीप ने ईसा के नारा कर दिया था, इतना है तो था 4 जूत मार दिए, वो कर दिया। तो वो काम और कोई भी कर देता, और किसी ने बात यह थी भाई हम एक मिशन के साथ चल रहे थे, एक मकसद के साथ, एक विचार के साथ चल रहे थे। हमने अपना जीवन उस काम को दे रखा था, वो एक एक्ट कर दिया, 4 आदमियों ने फालतू मेरा फट गया, फलाना छोरा भाई हमारे गैल के भाई। हम थोड़ा हौसला उस बात का पैदा हो गया, समाज में एक निराशा उस टाइम पे पैदा हो रही थी भाई। एक आदमी पूरा हरियाणा ने जुलूस काट रहा है, वह बड़ा छोटा नहीं देखता, महापुरुष नहीं देखता, लुगाई छोरी नहीं देखता, जी माँ वाई बकाया, कोई इसका गेटवा पकड़निया नहीं है। एक सिर्फ ताकत दी थी कि हम पकड़ सका, हाँ समाज खातर हम की मैं भी कर सका, उतनी सी उसमें सोच थी। उसका कारण भाई 4 भाइयों ने फालतू जान लिए, कुछ भाइयों को उस वजह से जलन पैदा होगी कि और इतना बड़ा नाम कर गया, आम किसान का घर पैदा। उसके बावजूद तो ये हो गया था ना कि राजकुमार सैनी जी खुद कहने लगे थे कि भाई जाटे गांव में तो घुसूंगा नहीं, मार देंगे फलाने, तो बड़े दबंग हैं। उसके बाद तो ऐसी बातें भी आई थी। देखो एक बात और बताऊं आपने, कुछ लोग ये भी कहने वाले थे वो संदीप ने राजकुमार सैनी फेमस कर दिया। एक जुल्म की बात है, मैं आम किसान का बेटा था, वो मौके का सांसद था, न्यू कहने लगे भाई तो राजकुमार सैनी बड़ा बन जाएगा। 2016 में एक्ट होया था, उसके बाद आज तक वो कोई चुनाव जीते दोबारा नहीं, आज तक वो दोबारा मेंबर भी नहीं बन पाया है। हमने जो कराया बिठा दिया, अगला दाऊं तसल्ली कर दी उसका। तो भाई कि मैं इतना बड़ा भारतीय समाज ने कि मैं दिया भी कौन था, वह ताकत पहला कि मैं तोप तलवार दे रखी हूँ विवरण किए, या उसका बाद कि मैं इतना बड़ा दिया हो, अपने दम पर कर दिया। जो लाखों आदमियों का नेता था आज वो कड़े स्टैंड करे, कड़े स्टैंड करे, साफ हो लिया। और भी जो मेरे भाई इस तरह का जो तत्व, जो इस तरह का कोई है, हमारे दम पर हम निपटन की उस क्षमता रखा।
बातें तो ये भी चलती है, जैसे आप आपके पास भी बातें आई होगी कि भाई ये तो मिले हुए थे राजकुमार सैनी के साथ, कोई मतलब वगैरह गंदगी वगैरह। बहुत तो क्यों कुछ भी ऐसा था कुछ? मतलब संभव है कि मतलब कैसे संभव है बता दो भाई। वो एक सांसद है, वो अपना मुंह काला करा होगा, पिटा होगा अपना अपना रुपये देके, उसने जरूरत है ऐसी। आपका नेता है, बड़ा नेता, मैंने को हम फ्री ने पीट देंगे, होती पिट लेगा वो, काला मुंह करवा लेगा। ये मतलब हो काला मुंह कराने का, अब जिंदगी खत्म होगी, मरण तो बड़ा जुल्म हो है। मतलब कोई आदमी अगर गिरा हो जाए, मतलब बोलने लायक जाए गंदा, तो इतना गंदा ही बोल सके। तड़कन्यू भी कैस कहे भगत सिंह ने असेंबली में गोला तो अंग्रेजा गला सेटिंग करके फेंका है। इस तरह के मानसिक लोग तो न्यू भी कह दे नेताजी ने बिला इन गला सेटिंग कर रखी जापानिया गले। यो जो समाज है नी, इसके कुछ लोगों गला जो राजनीतिक गुलाम है, कुछ प्रतिशत लोग, उनका दौरा करने की हिम्मत नहीं, सिर्फ तलवे चाट्स के नेताओं के। और जब भी कोई नया बाड़ा कितना बड़ा काम कर दे है, उनके नेता की उस पर खतरा पैदा हो जाए, उसके बाद वो गिरे तगेरी बात करें। और हमारा समाज इतना सीधा बोला है, उनकी बातों पे मतलब क्वेश्चन मार्क खड़ा करने लायक जी, हाँ छोरी न्यू बात होगी, ये संभव है। अगर संदीप का किसी ने प्रोफाइल देखा हो, संदीप ने फेमस होने खातर 4 रुपये कमाने खातर इस समाज का गल ऐसा मजाक करने की जरूरत है भाई। हम इन चीजों में मतलब अब कई भाई नु कह दे हैं भाई फलाना आदमी का न्यू क्या तो नहीं करया, यो इतने दिन क्या छोड़ दिया, तो हमने फलाना का न्यू क्या नहीं करा। मतलब बड़ा कदम ये जो आप कह रहे हो ना बार पार क्यों नहीं करी, क्योंकि समाज के जो दलाल हैं, उन दलाला ने हमें समझा दिए, मतलब हमारा अकल लगा दी। हम गर्दन भी कटा लेंगे ना, तो भी समाज के दलाल न्यू कैसे कहें अक्की में फायदा ठान खतर कटाई होगी। इसलिए मेरे भाई उतना काम करा जितनी हमारी क्षमता है। हमने कदे न्यू भी को नहीं आए मचाई हो, समाज मार खतर बिरानी के इकट्ठा करके दे दो, हमारी क्षमता थी हमने वो कर दिया, क्षमता थी यो कर दी। और फिर आपका शामी आपका चैनल के माध्यम तक कहूँ, हरियाणा में पिछले कुछ साल में 3 या 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे जाट समाज को लांछित करने का काम कराया। एक का हमने कराया था पहले, एक का भी काला कर लाग दी, एक और बच रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बच रहा है ना, जिसका जमाइनू को थे बिरानी कितना वो कर दिया। अगर किसी में औकात हो जो ये कहने वाले हैं तथा कथित अपना अपना बड़ा जाट का वो बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जितने रुपये कहोगे ना वो पहला टेक देंगे तीसरा आदमी में। अगर औकात हो, एक थप्पड़ मार कर कुर्ता का एक बटन तोड़ लियो, सेटिंग कर लियो, अगल अगल बतना एक थप्पड़े मारांगे और हमने इतने रुपये मिलेंगे, तू भी फेमस हो जाएगा। और बस एक कुर्ता बटन दे दिए सार्वजनिक, एक जितने मुंह की औकात होगी ना उनकी, मान लो 50 लाख की औकात हो, करोड़ की औकात हो, पहले टेक देंगे। कारण नहीं है तो बनो मेरे भाई को, समस्या ये है वह करनिया कोई नहीं, सिर्फ समाज का जुलूस कटवाना, जाट का नाम पर तमाशा खड़ा करना, जाट का नाम पर किसी ने वोट चाहिए है, जाट का नाम पर किसी ने पब्लिसिटी चाहिए है, और वह चाहिए फ्री में। आंगली भी कटाने की हिम्मत नहीं, को गर्दन कटाने की हिम्मत रखता हो उसके हौसले तोड़ने खातिर ये बात है। कदे तेन कह देंगे आरएसएस गले मिल रहा है, कदे नु कहें बीजेपी ने ठा रखा है। आरएसएस हमारे बाप दादा टाइम में तो आरएसएस थी नहीं, जबको धर्म का नाम के लिया नहीं करता, जबकि लड़ाई को लड़ा नहीं करता, जबकि गामा मरोड़े होया नहीं करते, जबकि लठबाजा नहीं करते। लेकिन ये क्या है भाई, हमारा समाज कदे तईसा बकेल समाज रहा है, जो भेड़ चाल प्रवृत्ति है ना, जागरूक समाज तो है नहीं, सही गलत का फैसला कर ले। हमारे समाज में जो बड़ा तो बड़ा झूठ चाल सका है ना, वो चला के लोग राजनीति करते रहे हैं। इसलिए समाज में काबिल नेतृत्व तैयार नहीं कर पाया जो जायज बात करने की हिम्मत रखता हो। ऐसा नेतृत्व समाज तैयार नहीं कर पाया जो समाज के लिए सेक्रीफाइस करने की हिम्मत रखता हो। यो ठाईगरा सा सौदा लगातार चल रहा है, और उसे के कारण आज कहाँ खड़े हैं जाट। ये जो जाट करने वाले हैं, खुद पे तो इन पर कुछ बना नहीं। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी बात ने दोहरा दियो, कुर्ता का बटन तोड़ के लाने की औकात नहीं है, और सेटिंग कर लियो अलग अलग वहां फेमस हो जाएगा। आप 2019 का चुनाव वीरण में कूद जाते हो कुरुक्षेत्र लोकसभा से, उसके बाद आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ते, ऐसे क्यों? वो चुनाव लड़ना कितना जरूरी था आपके लिए? भाई चुनाव लड़ना इसलिए लड़ना था, जरूरत ये थी कि हमने देखो दिमाग में हमारी यह थी कि सरकार गला मार पार करके देखेंगे, दिमाग में यह थी, चुनाव की पहले दिमाग में नहीं थी। आर पार जब करण की बात आई तो एक यूपी वाला वो आके खड़ा हो गया बराबर में, मेरा साथ दो, ये तो बालक है मरवा देंगे, अपने चेले लगा दिए। जो बात आप कह रहे हो की बात कर रहे हो, संदीप और ने न्यू कर दिया यू कहने वाला वो गंदा आदमी था कि तो राजकुमार सैनी गला बतला रहे थे ना, तो न्यू कर दिया। मतलब उस गिरे आदमी ने जिसने आज हरियाणा थूका है, जो आज हरियाणा में कितने जगह पे बैठे यानी, उसने जो घटिया बात कही वहां, तो उसके तो जवाब संदीप पर देंगे, और संदीप पर का मौके पर साथ नहीं है, उसका जवाब कौन देगा भाई? हमने तो वो इतना बड़ा काम इसलिए कराया था समाज हमारा साथ खड़ा होगा। हमें अपने समाज की भारी बेइज्जती मान रहे थे। 2016 में जो जुलूस काटा था, हम उसमें तो शामिल नहीं थे, नाम आंदोलन करने में थे ना किसी बात में। यहाँ रोकना चाहूंगा, जो भाई थे ना उस टाइम राजकुमार सैनी का मुंह काला करने वाले, थप्पड़ चट्टू लगाने वाले, वो आज भी साथ हैं आपके? सारे के सारे साथ हैं भाई, सारे काम कर रहे हैं, जिसने अपनी अपनी काम करने के तरीके हो, अपनी अपनी समझ हो। किसी भाई ने न्यू लगा मैं राजनीतिक तरीकत करूंगा, किसी भाई ने लगा मैं अपने
इस स्तर पर करूंगा, कोई न कोई मैं तो किसी पार्टी में ला के करूंगा। सबके अपने अपने तरीके हैं भाई। वो तो एक एक्ट था, एक एक्ट हमने कर दिया। ये कोई मेरी विचारधारा पे नया भी जुड़ गया होगा और कोई न मतलब अपना अपने हिसाब से भी लग गया होगा। वो तो अपनी अपनी चॉइस है। ये घर में 10 आदमी है, अपने हिसाब से सब अपने काम करें। एक सबसे ज्यादा प्रचलित चल रहा है हरियाणा प्रदेश में खासकर SC ST एक्ट बोल लो या फिर देसी भाषा में गांव वाले कहते हैं बस जाए तली गाड़ देती है। नहीं, वो इलेक्शन वाली बात मैं आपकी एक हाँ। पूरी कर दूं जी। तो मेरे भाई हमने आर पार करने खातिर जो साथ चाहिए था ना समाज का, वो साथ हमारे तीन मिल गया, उस यूपी वाले ने दे दिया। लाखों लोग उसका गला इकट्ठे हो गए और हमें समाज के मतलब विरोधी घोषित कर दिए। जिन अपनी गर्दन दांव पर ला दी वो तो विरोधी हो गए। उसने जो घटिया तक घटिया बात कही है तो बीजेपी ने छोड़ रखे थे, और भी जो घटिया घटिया तो बात कर रहे थे तो पैसे कमाने खातिर कर, उसकी तो सारी बात साची मान के हम तो कूड़ में ला दिए। उसको न्यू निवेरा कितने 100 करोड़ रुपए उसको पूज दिए, और कितना मतलब 3 महीने का मेरे ख्याल से हरियाणा का 30 लाख जाट सड़कों पे बैठे रहा। उस आदमी को बाद में सब कुछ घोषित कर दिया। उसको ये घोषित कर दिया कि हमारा दुश्मन था, लेकिन उल्टा मुंह करके न्यू नहीं संभाली कि इन बड़का का तो हमने टाइम पर साथ नहीं दिया। वो गलती भी तो थी। उसके जयकारे लाने वाले संदीप और ने बदनाम करने वाले जो लोग थे उनने कदे अपनी गलती स्वीकार करी। हम जो उस टाइम पे बात क्या कर दे अगर भाई ये गंदा आदमी है तो हमें मतलब पछताओगे, उन लोगों ने थूक के चाटा। वो आज भी दोबारा बाणी बदल के बात बदल के नए वो करके अपना चल रहे हैं। तो भाई वो न्यू देख के आर पार की लड़ाई खतर हमारा समाज जागरूक नहीं है। हमने हमारा समाज काफी मदद में आए थे ना। कौन युवा साथी तो बहुत युवा भाई, युवा क्या हो जाए भाई। युवा पे तो ठीक है, हम 2000 बालक 5000 बालक कंडीला लड़ लिए, हमने एक बलट बजा के देख लिए। उसका सिस्टम तो नहीं बदला ना। हम 5000 सड़क पे मान लड़ रहे थे। जैसे आपने तो 50,000 समर्थन मांग गया था जिस टाइम राजकुमार सैनी जी जिंदा हुए थे, तब उस टाइम बड़ा व्यक्तित्व ने किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। फिर वो बड़े व्यक्तित्व भाई, बड़े व्यक्तित्व जो है वो फिर मैं शुरू तो कर रहा था। ये बड़े व्यक्तित्व जितने हैं ना, ये तो बातें गल जिंदगी तोड़ गए। पिछले 30 साल में जाट के इतिहास में किसने आंगली कटाई है जाट खातर? छोटे से लेके बड़े नेता बातें ही खा रहे हैं। ये जो सामाजिक जो सिस्टम है ये तो निरा निरी बातें ही खा रहे हैं। सुतरा भाषण देना और नून की नून लाके काम चल जैसे जो राजनेता हो उन्हें बात कहने की भी जरूरत नहीं है। जाट तो बेटा वर्गे कर रखे हैं भाई, ठीक है 5 साल लग धक्के खाए आने दो, आखिरी में जो करो गार ने नहीं छोड़ दिया करें। गांव में शहर हम छोड़ते हैं, तड़के दूध काट देंगे छोड़ देंगे, गलामा काट देंगे। सामने बेचारी हैंड फिर के किते किमें लगेगा तो ठीक है ना, तो आ जाएगी खुट्टा फिर बांध के फिर काट लेंगे, सामने फिर छोड़ देंगे। सेम तमाशा जाटा गल है। 5 साल तक जाट मरो कटो किमें हो, कोई संभालन राजनेता है? हमारे गांव में 2 जाट मर रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लास्ट के टाइम पे आए थे, धन्यवाद करांगे। कोई और नेता एक नहीं आया। आया हो तो बताओ, पता कर लियो। और वो तो ठीक, हम 3 महीने बैठे रहे, चलो आना हो गया उनका भी ना। तो भाई कुछ भी हो, जाट का रूप में 5 साल सिर्फ पिटना है। फ्री की तो राजनीति राजनेता कर जाते हैं, और फ्री की ही ये आप जिनके किसी का नाम ले रहे हो किसी वो कर जाते हैं। टाइम पे कोई साथ नहीं देता भाई। टाइम पे साथ देने की बजाय आजकल तो नया ट्रेंड आ रहा है ये कमियां निकालने वाला। बड़ा तो बड़ा काम कर दे, उसका बाद भी अगर समाज की घटिया बातें इन नेताओं की सुननी पड़ती है ना, ये मान के चलो हिम्मत किसकी करने की बचेगी। अब वो आदमी 15 साल से तमाशा कर रहा था जो ये पकड़ा गया है। 15 साल में किसी ने उसके खिलाफ एक दरखास्त उंगली तक नहीं करने की हिम्मत हुई किसी की। किसकी कमी है भाई, किसकी कमी है? आज जो ये कह रहे हैं ना, वो अपना के भाई बिल में बढ़ रहे थे। वो आप कह रहे हो ना मैं कुछ ऐसे कर रहे हैं भाई, यार पार नहीं करता हूँ साथ ये नहीं कर, तामे बिल में बढ़ रहे हो, तामने भाई कि मैं बकरी का दूध पियो हो। हाँ भाई, तामे बकरी का दूध पियोगे टोक लो ना भाई जाकर। 15 साल तक हंड अगला 5-4 महीने 5-4 दिन की बात नहीं है। बात वही सारी घूम फिर के यही है, करने वाले को साथ नहीं और ना करने वाला न बातें गणिया में। तो भाई समाज को जो आमूलचूल बदलाव की जरूरत है उसके लिए हमने अपना प्रयास करा। और जब आर पार की लड़ाई का समर्थन हमारे को नहीं लगा तो ये सोचा इलेक्शन में देख लेते हैं अब किसकी आत्मा से कौन साथ खड़ा है। सबसे आसान काम होता है बटन दबाना, तो ये भी नहीं उसके लिए तोप तलवार चलाने या सरकार मुकदमे लगाती हो। तो वो तो एक सार्थक वो था कि अपने आप हम खड़े कहाँ पे हैं। हमने कोशिश करी, प्रयास करा। उसका क्यों चुना? लेकिन आपका गांव हिसार के मेरे भाई समीकरण नहीं थे। हिसार में 3-4 जाट खड़े हो गए। अभय सिंह ने बातचीत कर करा के मेरे गल बातचीत चली कई दिन तक। अभय सिंह ने भी मारी खाप में टिकट दे दी एक आदमी को। दूसरी जो कांग्रेस थी उसने भी जाट को खड़ा कर दिया। तीसरी ये जेजेपी बन ली, जेजेपी ने भी जाट को खड़ा कर दिया। तो इतने जाटा के बीच में मन ने लगा कि बड़ा बिना बात का फायदा नहीं,
यहाँ पे पहली बात तो मैंने काम कर रखा था। यहाँ मैंने काम क्यों नहीं कर रखा था, कोई न्यू थोड़ा है जो पैदा उड़े हुआ है। आड़े तो चौटाला का पोता भी लड़या है, खुद अभय सिंह भी लड़या है, और भी वो लोग लड़े हैं जो आड़े के कदे आस नहीं पास नहीं। मैं तो आड़ा काम कर रखा था। मैं तो आड़े 2012 तक लेके किसान आंदोलन तक लेके सैन्य 8 साल लगातार काम कर रहा था। तो मैंने तो करी रखी थी, लेकिन वहां शुरू में मेरी इच्छा वहां से थी, थोड़ी तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन वो समीकरण ऐसे हो गए, वो सारे आसपास के खड़े हो गए। ये इसका सच है, बीजेपी का भी ब्रजेंद्र सिंह जाटे था, तो 4 मुख्य कैंडिडेट जाट हो गए। निर्दलीय अगर आपने लड़ना है तो आपने समीकरण देखने पड़े, और समीकरण देखे बिना भाई वैसे फार्म भरने का कोई फायदा नहीं। यहाँ उस टाइम तक कोई भी जाट नहीं खड़ा था। कैलाश सैनी कांग्रेस आने लग रही थी, या नवीन जिंदल आने लग रहा था, जेजेपी का भी नायब सिंह सैनी था, और डीडी शर्मा इसका था, जेजेपी का था, और ये इनेलो भी मेरे ख्याल से ये नहीं था। अभय सिंह लड़ रहा था। अर्जुन घोषणा नहीं हुई थी, अर्जुन की मेरे बाद घोषणा हुई है जब मैंने नाडा फार्म भर दिया। कोई और जाट नहीं था, तो फिर अभय सिंह का छोरा आ गया, फिर कांग्रेस का निर्मल सिंह आ गया। तो शुरू में तो समीकरण ये थे, मैंने अपना भाईचारे के लिए काम कर रखा है। अगर भाईचारा थोड़ा बहुत भी मानेगा काम को, अगर इस लड़का ने काम कर रखा है, इतना सपोर्ट कर देगा, हम राजनीतिक रूप से खड़े हो जाएंगे। एक सामाजिक जीवन होता है, राजनीतिक जीवन अलग होता है। तो मेरा ये था कि वह राजनीतिक रूप से भाईचारा मेरे को खड़ा कर देगा, आगे अपनी अगली राजनीति देख लेंगे। उसके बाद बड़ा उसका बुरा एक्सपीरियंस रहा, और समाज की इन बातों को देख के भाई ये छोड़ दिया, कोई और कर लेगा। आप कह रहे हो ना बीच में क्यों नहीं करा, खुला छोड़ दिया, कोई और कर लेगा। पहलवान आंदोलन में छोड़ दिया, जाओ कर लो, किसी पे थोथी धरती होंगे हो तो, और किसी पे और तूफान उठा लेंगे भाई। तो ये जो लोग घर बैठे हैं, तासा पे गोला पे बेगी मार के, बेगी पे बादशाह मार के, जो अपना अपना छतरी बना ले हैं, उन लोगों की भी खूब दिया टाइम। जाओ कि पे में करा जाता हो तो कर लो, करया किसी पे नहीं गया। अब कोई कि मैं कहे तो मेरा असली बातों फर्क पड़ना बंद हो गया। मैंने इस समाज के जो थोथे लोग हैं उनका मैंने बहुत बढ़िया अंदाजा हो गया। उनसे मेरे को या मेरे साथ वालों को, मेरे मकसद को, मेरे सोच को कोई फर्क पड़ता नहीं। कांग्रेस में जाने का क्या रीजन रहा? कांग्रेस में जाने का कोई रीजन नहीं, वो जाने वाला जाना नहीं था। वो ये था, लोगों ने एक धारणा बनाई उन्हें बीजेपी रानी है, और मेरी जो टोटल एक घूम फिर के कोई कमी नहीं पाई, फद्दू बातें कोई होना। ये तो वह बीजेपी का पक्ष खातर वो कर रहा है, ठीक है। अपने जीवन के 5 साल हमने जो कुछ करा, समाज की इच्छा है मैं इस पर सभा कर दो। लोग कहना बीजेपी रानी है, कांग्रेस रहा है, कांग्रेस का झुक रहा था सारा सौदा, हमने कुछ नहीं चंदा, हम ठीक है बल्ले हुए बीजेपी रान खातर कांग्रेस गलत खड़े हो गए, इतनी सी बात थी। और मैंने बेरा को नहीं बौड़ा है, दादा लाई सौदा उड़े भी है, उड़े भी ऊपर राहुल बात तो बीच में रह गई। जैसे आप एडवोकेट हो, SC ST एक्ट वाली, और गम कह देते हैं जात वाली कर देती, इस तक कैसे बच सका है आम नागरिक? क्योंकि अगर थोड़ी ही तू मैं भी हो जाऊं तो सबसे पहले लगती है SC ST एक्ट आज के टाइम में। इसमें मेरे भाई या 2013 से पहले तो कानून में नहीं थी, सार्वजनिक स्तर पर गाड़ी का मुकदमा नहीं था। 2014 में इलेक्शन का टाइम था, मार्च का था, 6 मार्च को आचार संहिता लगी थी। तो कांग्रेस ने देखा है तुम्हारी सरकार नहीं आ रही है, क्योंकि बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला, केजरीवाल और ये वो सबको पता था कांग्रेस आने लग रही है। कांग्रेस ने ऐसे खुट्टे गाड़ दिए, 2 ऐसे बीज बो दिए, अगर जिस तक दोबारा आने में आसानी हो जाए। मार्च 2014 में बीज है जो ये है, दो बीज बोए। पहला बीज बोया कि जाटों का आरक्षण दे दिया, और असंवैधानिक आरक्षण दे दिया। कांग्रेस को पता था कोर्ट में जाते ही खारिज हो जाएगा, बिना मतलब किसी सर्वे के आप आरक्षण दे दोगे। हुड्डा साहब ने तो बोली भी थी ना बात कि तीसरी बार CM बनाइए, पक्की मोहर लगा दी। उनके कहने से मोहर थोड़े लगी जी। कोर्ट में जो चीज टिक सकती है वही पढ़ने का फायदा है ना। पहला तो उन्होंने आरक्षण दे दिया, बिना पैर का आरक्षण दे दिया, जो कोर्ट में जाते ही फेल हो गया। इच्छा ये थी कि वह जाटों को आरक्षण दे दिया, कांग्रेस ताली बजवाएगी कि हमने आरक्षण दिया था, बीजेपी ने तोड़वा दिया तारा। दूसरा क्या करा, मार्च 4 को एक SC ST अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाई कांग्रेस, अध्यादेश लाई, जैसे कृषि कानून ले आए थे। अध्यादेश 6 महीने के लिए लाए जाते हैं, बिना संसद में पास कराए, सीधा मंत्रिमंडल कर देता उनको लागू। उसमें ये सारी चीजें जोड़ दी। पहले जो SC एक्ट 1989 में लागू हुआ था, उसमें इतनी बाउंडरबाजी नहीं थी, सीधा सिंपल था। अगर जाति की वजह से कोई अत्याचार करेगा, बड़ा अत्याचार करेगा, जैसे कट्ठा कई मास मर्डर कर दिया, दलितों की बस्ती पे हमला कर दिया, जला दिया, बड़े जो अपराध थे उनमें था SC एक्ट का विधान। जो छोटी मोटी बातें थी ना कि मैंने आपको कुछ कह दिया, तू तड़ाक होगी, उस तरह का मामला नहीं था। अच्छा, कोई जो कंपनसेशन है ना, जो सबसे बड़ा मामला ये बना हुआ है, कोई कंपनसेशन का, मुआवजे का एक्ट में प्रावधान नहीं था। सरकार कोई गरीब को दे देती, अलग बात थी। तो ये 2-3 चीजें डाल दी उसमें। एक तो डाल दिया सार्वजनिक स्थान पे यदि आप कोई गाड़ी दे दोगे जाति के नाम से, तो SC एक्ट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। दूसरा डाल दी, यदि कोई आपका जातिगत बहिष्कार करता है, सामाजिक बहिष्कार, उस पे SC एक्ट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तीसरा डाल दी भाई मुआवजे वाली। आज के दिन 85,000 न्यूनतम और 8.25 लाख रुपए मैक्सिमम केंद्र सरकार में जो SC ST कमीशन है, यदि कोई SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाता है पीड़ित, तो उसको
8.25 लाख तक का मुआवजा है और तमिलनाडु में 12 लाख तक का मुआवजा है। आप FIR दर्ज कराओ, आपको कुल मुआवजे का 25% मिल जाएगा। अच्छा। आपका चार्जशीट होगी, मान लिया आपने समझौता नहीं कराया, FIR दर्ज होने के बाद आप कोर्ट तक चले गए, FIR दर्ज होते ही 2 महीने में वो करनी होती है, तो आपको 50% और मिल जाएगा, मतलब 75% मुआवजा हो जाएगा। तो ये मुआवजे वाला मामला ऐसा डल गया जिसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक एंगल डल गया। आपकी मेरा झगड़ा हो गया और मैं दलित समाज से हूँ, छोटी मोटी बात थी और हमारा बैठ के हो जाता, आपने गलती मान ली, कोई नहीं भाई संदीप गलती होगी मेरे से, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में होगी जब सरकार पैसे देने लग रही है तो क्यों समझौता कराया जाए, एक एडिशनल दिमाग में आ जाता है ना। तो वो एडिशनल चीज दिमाग में डल गई, उसी का फायदा उठा के ये जो कलेक्शन एजेंट है ये सक्रिय हो गए। इस जैसे और लोग अलग अलग प्रांतों में, इलाकों में कि तू FIR कर मुआवजा दिलाएंगे, इनका ये था कि हमारे को भी कमीशन मिलेगा, 1 लाख है तो उसमें से कुछ हिस्सा हमारा हो जाएगा। उसके बाद काफी समय से, कांग्रेस के टाइम से ही देश में, बहुत पहले से ही असल में तो आजादी के बाद से जो ये वेस्टर्न नेशंस हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोपियन नेशंस हैं, इनका इंटरफेरेंस बना रहता है। हर देश जो तगड़ा जो देश है, सुपर पावर जो है, वो छोटे देशों में जो आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य में बड़े बन सकते हैं, उनमें अपनी दखलंदाजी रखते हैं और ऐसे समूहों को वो ताकत देते हैं जो किसी उभरते हुए देश में असंतुलन पैदा करें, अशांति पैदा करें, डिस्टरबेंस पैदा करें। तो जो NGO कहीं जाति के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे कोई हंगामा सा खड़ा करने में सक्षम होते हैं, उनको बाहर से बड़ी फंडिंग आती है कि भाई तुम कुछ ना करो, तुम यही करते हो, मार दिए मार दिए मार दिए, ताकि समाज में अशांति बनी रहे। बाहर के मुल्कों में लगता रहे कि हिंदुस्तान में तो भाई बड़ी भयंकर आपस में वो है, डिस्टरबेंस है। तो इस तरह की अनस्टेबिलिटी के लिए बाहर से भी फाइनेंस आता है भाई, यहाँ सरकार मुआवजा देती है, फिर बाहर से फाइनेंस आता है, फिर वो कमीशन वाला मामला हो जाता है, फिर वो नेतागिरी भी चमकती है और ज्यादा बढ़ जाता है वो। तो इतने सारे एंगल जुड़ने के बाद इस तरह के जो एजेंट्स हैं उनको मौका मिल गया। हमारा जो दलित समाज है वो घना शाना है नहीं, बड़ा बड़ा सा है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, ये भी बात है, आर्थिक एंगल भी जुड़ गया। फिर बकाने के लिए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आगे कर लिया कि देखो जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था, वो कहा था। तो सारी बातों को जोड़ के एक ऐसा जहरीला वातावरण तैयार कर दिया जिसका परिणाम ये जो फेसबुक पे जो बैठे ना, जिनका आप शुरू में जिक्र कर रहे थे, राजनीतिक दलालों और गुलामों को छोड़ के सारा समाज उसका जहर, उस जहर को भुगत रहा है, महसूस कर रहा है, दिखाई दे रहा है भाई क्या हो रहा है गांव में। ठीक है, किसी गांव में तकड़ा गांव है, अपना भाईचारा जैसे तैसे करके मेंटेन कर रहे हैं, ये मान लो दबाव में मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। आग वहां भी लगा रखी है इस कलेक्शन एजेंट्स ने, बिल्कुल, लेकिन वो गांव का ठीक है, दबाव में 2-4-7 पीढ़ियों से जो चला रहा है, चल रहा है, उसमें भी कभी भी ज्वालामुखी फूट सकता है, वहां भी जाना की तरह या बुडाना की तरह, किसी बाटला की तरह कभी हंगामा हो सकता है। तो ज्वालामुखी के कगार पे हम बैठे हैं और उस ज्वालामुखी के कगार पे हम बच कैसे सकें, उसको लेके भाई समाज को सोचने की जरूरत है। इसमें संदीप ने ना तो बढ़ाई चंदी, अगर किसी का छाती में काले बाल जैम रहे हो भाई, ये जो से फालतू राजनेता के दलाल हैं, जो पिछले जो एपिसोड था मेरा सारे ध्यान है, वे कौन कौन थे, के ड्रामा था, अगर दम हो तो ये भी किसी का पुंजड़ का बाल पाड़ लो भाई। लुधियाना में भी बात चला हुआ है, मूर्ति का प्रकरण था, वो उठ जाती है, फिर दोबारा से समाज को में आकर के वही बातें जो चलती है कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है, दबाव दे रहे हैं, आपको पीड़ित किया जा रहा है। बोले बाले समाज को भड़काने के तरीके है ना कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे मसीहा हैं, ये देखो हमारी मूर्ति नहीं रखने दे रहे, ये हमारे मसीहा को अपमान करने का काम कर रहे हैं। पहले मूर्ति लगाने के नाम पर लड़ेंगे, उसका नाम पर बनाएंगे, फिर उसकी घोषित कर देंगे भी इनकी उंगली तोड़ दी किसी ने, इनके यहाँ पे मूर्ति को डैमेज कर दिया भाई, फिर उसके नाम पे करेंगे। तो मैं मेरे दलित भाईचारे से पूछना चाहता हूँ, आपके आर्थिक और सामाजिक विकास की बात जो डॉक्टर अम्बेडकर करके गए हैं, सरदार भगत सिंह तमाम क्रांतिकारी करके गए हैं, जो चौधरी छोटू राम करके गए हैं, अपना प्रयास भी करके गए हैं, क्या मूर्तियां जगह जगह लग जाने से, हर गांव में मूर्ति लग जाने से क्या वो बराबरी मिल जाएगी भाई? अब चौधरी छोटू राम को मान मानते हैं, क्या हर गांव में जाटों ने मूर्ति लगा रखी है? नहीं है। ठीक है, कहीं नौजवानों में जोश हो गया, वो लगा लेते हैं अपने हिसाब से। तो मेरे भाई ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है जिसके लिए रोज समाज को आपस में लड़वाया जाए, जिसके लिए रोज ये घोषित कराया जाए कि हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं। आप जायज मुद्दों पे आगे क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं सामाजिक बराबरी पे आते कि हमारे कोई बराबर का हक मिलना चाहिए? हालांकि हरियाणा प्रदेश में सारी चीजें बराबर हैं, चौक थियाई में सारे इकट्ठे बैठते हैं, मंदिरों में सारे इकट्ठे पूजते हैं, कोई ये नहीं भाई घोड़ी पे चढ़ने से कोई रोकता हो। हरियाणा में सामाजिक बराबरी है, लेकिन आर्थिक बराबरी की जो बात है जिसको बार बार ये कहते हैं, उसके लिए क्यों नहीं प्रयास करते? कहीं मूर्ति के नाम पे झगड़ा कर रहे हो, कहीं मूर्ति के डैमेज के नाम पे झगड़ा कर रहे हो, कहीं मिला इसने फलाने को गाली बक दी उसके नाम पे झगड़ा। ये तो सिर्फ भोले भाले समाज को बहका के
लड़ा के और जहर पैदा करने की बात है। आपको हैरानी होगी जान के, ये तमाम जितने दलित के नाम पे एक्टिविस्ट बने हुए हैं, स्वर्ण जातियों के प्रति जहर को छोड़ के ये सवेरे से शाम तक दूसरा कोई काम नहीं करते। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनको भी करता हूँ मैं। आप एक बड़ी सभा बुलाओ, तमाम दलित एक्टिविस्टों को बुलाओ, आपकी चैनल से लेके सारे हरियाणा के यूट्यूबर्स को बुलाओ, और एक ऐसा सार्थक समाधान जो बिना समाज में जहर फैलाए, इनका भला करता हो, वो ये समाज के सामने ब्लूप्रिंट रखें, समाज उस पर विचार करेगा। लेकिन भाई सवेरे से शाम तक सिर्फ गाली देना, जाट सामंतवादी थे इन्होंने हमारे को खा लिया, ब्राह्मण मनुवादी थे इन्होंने हमारे बर्बाद कर दिया, फलाना गंदा धगड़ा गंदा, ये जहर फैला के पता नहीं कौन सी प्रगति होना है। मेरे को तो बात ये समझ में नहीं आई। और ये हरियाणा में जो मामला चल रहा है, ये उसी मानसिकता का भाई परिणाम है। आसान रास्ता इनको दिखाई देता है बाउंडर मचाने का, कलेक्शन एजेंट्स को, तो वो ये मामला कर रहे हैं। पहले ना हरियाणा का भाईचारा बहुत फेमस था, जैसे छत्ती की छत्ती बिरादरी मिलजुल कर हरियाणा, खेतों में इकट्ठा काम करना। ऐसी ये जहर कैसे भूल गए भाई साहब? किसे मानते इसको सबसे बड़ा दोषी? आप सबसे बड़ा भाई, थोड़ी थोड़ी गलती सभी की होती है। मैं कह दूं जाटों की कोई गलती नहीं है, जाटों की गलती है। ताकत में जो आदमी होता है ना, फिर वो ताकत का अहंकार दिखाता है, उसके पास ज्यादा हो जाती है, वो अपने गरीब पे कमजोर पे चलाता है उसको। तो जाटों की तरफ से भी गलतियां हुई हैं, जैसे जिस गति से समाज बदला है, जागृति आई है। देखो जाट जो है ना, इस समाज की रीढ़ की हड्डी है, पूरा समाज उसका ऑर्गन है। हम ये माने दलित समाज उसके हाथ हैं, ब्राह्मण उसके आंख हैं, और वैश्य उसका दिमाग है, जाट उसकी रीढ़ की हड्डी। सभी का अपना अपना रोल है। कोई आदमी ये कह दे कि भाई आंखों के बिना काम चल जाएगा शरीर का, तो भी नहीं चलेगा। कोई कह दे मेरा एक हाथ के बिना काम नहीं चलेगा, और एक की अपनी अपनी भूमिका है। जाट उसकी रीढ़ की हड्डी है, और जाटों को अपनी भूमिका जो है वो निभानी चाहिए, जो बहुत बार नहीं निभाई गई। हमारे कमजोर ये भाई थे, ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हैं, ये बड़े गुर्बत में गरीबी में जिए हैं। हमारे पास, हम लैंड ओनिंग क्लास हैं, चलो हमारे बुजुर्ग तकड़े थे, उनमें लगान देने की सामर्थ्य थी, जंगल साफ करने की सामर्थ्य थी, ताकतवर थे, लड़ाके थे। ये लैंड ओनिंग क्लास आज बन गई। लेकिन ये जो गरीब भाई हैं, किसी भी वजह से पीछे रह गए, किसी भी वजह से रह गए, उस पर हम लंबी चर्चा नहीं करेंगे। आज इनको थोड़ा सा जिस लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए था, ये जो कलेक्शन एजेंट्स हैं, अगर हमारा सामाजिक नेतृत्व ठीक ठाक होता, व्यवस्था ठीक होती है, सामाजिक जो नेता हैं वो इनको मौका देते समाज की मुख्य धारा में, सामाजिक और आर्थिक मुख्य धारा में, तो एक कलेक्शन एजेंट्स को मौका नहीं मिलता। आप जब स्पेस दे देते हो ना, खाली मैदान छोड़ देते हो, तो उसमें बेकाड़ा चोर भी आके बैठेगा, लोग उतना भी पूछेंगे। इवाड़ा जंगल में एक उगाड़ा करके किसी ने कच्चा कच्चा में उसने लंगोटी बांध के बिठा दो, चाहे उसने धर्म का डय भी नहीं बेरा हो, वो 10 दिन बोल लो ना, उड़े एक जना मेरे वर्गा जा बैठेगा, जम जाएगा, कितना बड़ा बाबा है। तो इन कलेक्शन एजेंट्स का धंधा इसलिए चल पड़ा भाई, जो जाटों का नेतृत्व था, असल में तो खुद के लिए ही वो काबिल कोई काम नहीं कर पाया। खुद ही हम पिछले 15 साल से तो इस बात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बीजेपी रानी है, बीजेपी रानी का ठेका 15 साल तक जाटा उठा रखा है। जाटा का जुलूस लेकर रहा है, तो ना तो को कांग्रेस वाला आंदा, ना को और एंड पार्टी आंदी, लेकिन उनको जिताने का काम जाटों ने करना है ना। भाई जाटों की बेइज्जती हो जाएगी कांग्रेस ना जीती तो, भाई कांग्रेस आ जाएगी तो कौन सा हमारा सोने की मंडी, सोने की ईंट लाओगी। लेकिन जाटों को राजनीतिक लोगों ने तो अपने ऐसी बातों में उलझा दिया जो काम की नहीं थी। 2014 से पहले कांग्रेस थी, लेकिन 15 साल से तमाशा अगर बीजेपी को लाओ, कांग्रेस को लाओ, ये महाराष्ट्र चल रहा है। पहले वो बदलने थे, अब ये बदलने हैं। और सामाजिक नेताओं ने मेरे भाई, उनको लगभग को एक तो इस लेवल का विजन नहीं था, जिस लेवल का 36 बिरादरी को जोड़ के कभी गम भी खाना पड़ता है। आपका को कमजोर भाई है, भोला है, वो गलती भी कर देगा, ज्यादा रुक के भी मारेगा, मैं तो यह चीज लूंगा, समझाना भी पड़ेगा, देनी भी पड़ जाएगी उसकी। तो हमारे जो कमजोर दलित गरीब भाई थे, आप उनकी हालत आज भी जाके देखो। मैं ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई उनसे सहानुभूति लेनी है, या मतलब ये कोई बैठा है फेसबुक पर राजी करना है, ये ओरिजिनल बात कह रहा हूँ। मेरे भीतर कट्टरवाद क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने वो सारी हालत वो अपने संवेदनशीलता के कारण वो ऑब्जर्व करी है। 50-50 गज के कमरे में घर में रह रही है, एक कमरे में सारा सौदा हुआ है, माँ भी, बेटी भी, बाबू भी, सारे तो गरीबी में तो जी रहे हैं ना, तंगी में तो जी रहे हैं ना। हम कुछ भी ना हो, लेकिन कई सारी चीजों में बेटर हैं। तो उन भाइयों के भीतर स्वाभाविक था जलन पैदा होगी। स्वाभाविक था कि सोचेंगे यार ये जाट किले किले छाप रहे हैं, हमारे 50-50 गज के भी क्यों नहीं, ऐसा हमारे बुढ़ा ने के पाप कर रखा था, हम भी इनका गल थे। तो वो सारी चीजों के लेके एक सामाजिक स्तर पे प्रगति की कोई ऐसी कोई योजना बननी चाहिए थी, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कराया गया। छोटे मोटे जो झगड़े थे उनको सुलझाने के नाम पे कई बार धक्काशाही भी करी गई है। करते ही सारी चीजें होती हैं। तो भाई जब जागृति आती है, लोग अपना हक पहचानने लगते हैं, अपनी आइडेंटिटी पहचानने लगते हैं कि मैं फलाने का छोरा हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, तो जो मजबूत समाज होता है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। और तकड़े का धर्म सिर्फ दबाना नहीं होता है, तकड़े का धर्म सबको साथ लेके चलना होता है। उसको कई बार, तकड़े आदमियों को कई बार मुंह पे थप्पड़ खाना पड़ जाता है, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, ठीक है। कमजोर आदमी को मतलब साथ में लेके चलने के लिए जो जिम्मेदारी हमारी थी वो हम नहीं निभा पाए,
इसी वजह से कलेक्शन एजेंट्स को मौका मिल गया। वो आगे हम निभाने का प्रयास करेंगे, परमात्मा मौका देगा। रजत कंसल ने एक बात बोली है भाई साहब, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, यानी कि वो जमीन दलितों की है। भाई मुंह का आगे मैदान पड़ा है, सब एक है, कोई किमें भी कैस कहे मैंने कह दूं वो जाट ने प्रधानमंत्री बनाओ फिर हमने 200 गज के प्लाट दे जाएंगे, है इस बात का कोई सिर पे। तो ये मेरे भाई ये तो टोटल एक समाज को मिसगाइड करने वाली बातें होती हैं। ये कह दे जड़ा हमने जगह टेक दी वाह मारी हो जाएगी, यह संभव थोड़े है। सरकार वो अपने समाज के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे। वो के है आपने थोड़ा सा और 1-1.5 मिनट लूंगा। समाज को बड़े सपने दिखा के और साथ लगाने वाली बात है, भोला समाज है उसको पता है। वो इतना मतलब इस तरह का मैं कहता हूँ नाकाबिल बंदा है। जो हमारे गांव वाला केस था उसमें जो अक्यूज्ड थे जो बाहर थे उसने उनका भी प्रबंध कर दिया 100% भीतर जाऊंगे, क्योंकि कानून में प्रावधान नहीं है। कोई हत्या के अपराध में बेल पा अगर बाहर जाके भी हंगामा करने लगे भीतरे जाओगा। उसने उनका भी प्रबंध कर दिया और खुद का भी प्रबंध कर लिया। अब लोग वो नोटिस में नहीं था, क्योंकि हम भी नहीं सोचा थे माँ यार इतना दूबो टुकड़ा है हिस्सा पाओगा ऐसा। ये हमारा भी 100% पैदा हो गया, क्राइम ब्रांच का भी हो गया कि यार इसका रोल पाओगा कि मैं। हाँ। तो ये नाकाबिल आदमी है भाई, ये बड़े नारे देके खुद मतलब छिप जाता था पहले, अब ये खुद संकट में आ गया, क्योंकि सीधा उलझ गया भाई। सीधा उलझे बाद तो ये जमीन सरकारी वाला नारा हो चाहे उसकी वकालत वाली फटी फटी बात हो, वकील हो, फिर उस पे चेक मिलने वालों को। हाँ वो सारे जो है ना ये चेक वाली बात थी, उसने दूसरे दिन आगे खंडन कर दिया ना, वो नहीं थे। आप 80 और हिसार बार में किसी वकील का जाके पूछ लिया बात, अगर वो चेक वाला मामला क्या है वो बता देंगे सारी डिटेल में खोल के। उसका गांव के जो एक आपने नरेश का इंटरव्यू देखा होगा, नरेश रविदास, उसने खुल के बता दी। उसके नजदीक के आदमी सारी अनबेरा है भाई, क्या % इसका कमीशन था, कितनी यो दुकानदारी जमाया करता। लेकिन फिर भी अंतिम बात करूं, हमारे खातर यो मामला ऐसा कोनी कि जिसमें तो हमें कि मैं मलाई काटना चाहते हूँ, ठीक है। अगर तन पे बात आ गई चाहे कितना ही बड़ा था, हमने अगले को एक बार बिठा दिया, आगे करा आगे बिठा देंगे। हमारे पास मेरे भाई हैं उकड़ू बैठा दिया। तो उकड़ू तो भाई अगला का रटक रहा था सच। हमारा में तो के सामर्थ्य है, हम तो खुद इतने मुकदमे चाल लिए, लेकिन अगला का रटक रहा था भाई। अगला ने मतलब इन्हों मान ले कि 80 लाख भरे बैठे थे, सक्के भरे बैठे। उकड़ू भी कोई उसका रिमांड भी कराया होगा, 100% कराया होगा। एक बात बताओ, पुलिस अधिकारी है DSP रैंक का और आप जाके उसने गाड़ दे और आप उसका फंस गए, काची थोड़े छोटेगा भाई, अपना बदलाता रहेगा। तो उस पर तो मेरे भाई जो बड़ी बड़ी बात उसने कर गया, वो 15 साल में आज तक हथे नहीं चढ़ा, ना वो समाज का हथा चढ़ा ना वो कानून का हथा चढ़ा। तो उसने तो भाई अपनी बात बढ़ानी शुरू कर दी। तड़का तो उन्होंने कहता है जाटा जमीन मारी है जो सी खाली पड़ी है, जिस पे बटोड़े धर रहे कि मैं भी कैस कहता अगला आदमी मर्जी है। लेकिन भाई फिर मैं अपनी बात ने विराम देने तो पहले मेरे आड़ा कैथल का जो भाईचारा है भाई, मारा खातर यो कि मैं ईसा मुद्दा को नहीं जिसपे हमें 2-2.5 साल की मैं दुकानदारी चलानी हो। अगला सेध रहा था, अगला को बराबर में बता दिया सेध गए भाई, आगे अगर और सेधेगा तो 100% सेध जाएंगे भाई। लेकिन हमारे पास भाई समाज को आगे लेके जाने के लिए अपनी योजना है। हमने किसी राजकुमार सैनी का नाम पे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, कर दिया भाई। हमारा में दम थी मत थी कर दिया, और बात भूल गए हमने कौन ही नाम चंदा इसका कर दिया भाई। आगे सेधेगा समाज में तो 100% इसका जो कर दिया। और भी कोई सेधने वाला जो देखो ये सारे का तो नहीं लेंदे, ये तो इनती मौका दे रखा ना भी जो फालतू का कीड़ा है। हाँ इन रुपये दे देंगे, किसी का नू खाया जाए ना भाई मेरा ब्योत को नहीं और मेरा को नू कौन दे साथ कौन दे, हाँ करण का हमारे में वाह है भाई। तो बात ही भी है भाई, और खुला मैदान छोड़ दिया। हमारे पास अपना विजन है, अब सिर्फ हम इस मामले के जो भी जैसा भी समाधान होगा नू ही हो गया भाई कि मैं लठबाज के जेल कट की वो अलग बात है, ठीक ठाक रहा। तो कुछ दिन बाद एक आत्मनिर्भर नौजवान मिशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने किसी राजनेता की जरूरत नहीं, किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, किसी एंड बैंड की जरूरत नहीं, कुछ चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं। जिसमें हमारे जो भाई हैं, जिसने हजारों भाइयों ने हमारा साथ दिया है, जागरूक भाई हैं, समाज के लिए पहले कुछ करते रहे हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, उनको लेके अपने पैरों पे वो रोजगार पे कैसे खड़ा हूं, उस पे मैंने 2-3 साल यो खाली बैठा था, इसी चीज पे मेहनत करी। मैं MBA पास हूँ भाई और दिल्ली यूनिवर्सिटी पे वकालत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो और खुद की कंपनी मैंने काफी पहले बना ली थी, 2015-16 में यो करने तक पहले बंद कर दी थी। तो भाई प्रोफेशनल तरीका था अपना समाज ने। आज का जो युग है वो बिजनेस का युग है, वो व्यापार का युग है, वो रोजगार का युग है, बिना सरकार की टुकड़े की बाट देखे आगे बढ़ने का युग है। तो मेरे भाईचारा ने ओढ़े ले जाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बहुत उस पर हम आगे मेहनत करेंगे भाई। और जो भी हमने कर दिया उसका तो कुछ नहीं समाज पर हमको ना तो चवन्नी मांग दे, ना कुछ शान मांग दे और ना बढ़ाई मांग दे भाई। कौन ही बढ़ाई, हमारा जो एक मन नहीं भर जाग रहा है। जो बड़ा तो बड़ा एक जड़ा प्योर जान का खतरा था, जड़े 11 उसके सिक्योरिटी गार्ड ट्रिगर पांगड़ी धरे खड़े थे, 6 महीने मैंने गणे नहीं तो 100 बार अपने दिमाग में फिल्म घुमाई थी
100 बार नहीं देखा था उन्होंने गोली चला दी संदीप सिंह 47 की गोली मत एक में मर जाएंगे। 100 बार अपने दिमाग में करके जब वो हिम्मत पैदा हुई थी कोई नहीं मरांगे तो मर जाएंगे, उसके बाद भी समाज का एक दलाला का हिस्सा ऐसा था उन्होंने हमारी उस पर कालिक पोत दी। हम उस नाम पर कि को नहीं दिहाड़ी बनावा थे। संदीप ने कदे को न्यू डिमांड करी मर गया उन्हें कर दो चंदा इकट्ठा करके दे दो मेरा तो न्यू हो गया, कभी न्यू क्या हो हमने और डाला का सहयोग कर दो। लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई जो समाज की देख ली सुन ली वो गीताड़ा भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कर दिया और भूल के बात। इस आड़ा ने भी एक दिन लाइव आके पत्रकार भाइयों ने मिला के जिधर न्यू हो जाएगा वहां सेट हो गया बंद कर दें टोपी भी बंद करो इस कलेक्शन एजेंट का। हमारा तो और विचार है भाई, हमारे पास अपना विजन है विचार है। समाज को एक आगे लेके जाने के लिए पिछले अनुभवों से अपने महापुरुषों से सीख के हमारा अपनी एक समझ एक जिसी डेवलप हुई है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आप भाइयों तो तमाम अपील कराएंगे भाई ये जाट दलित का मामला है नहीं जी, एक प्योर अपराधी गैंग एक्सटोर्शन गैंग उसका और पुलिस के बीच का मामला है। इसमें ना कोई संदीप एक पार्ट ना बुढ़ाना गांव पार्ट। हाँ वो सहयोग करना पड़ रहा है प्रशासन का और ये जैसे ही काम पूरा होगा ये मैट्रिक क्लोज है भाई कोनी चंदी हमने पब्लिसिटी किसी और का खाया जो नहीं जाट के नाम पर खुला पड़ा ओड़े हंडदा पाओगा भाई। हाँ ओड़े हंडदा पाओगा भाई एकला पाओगा किसी पे पुंजड़ का बाल पड़ता हो पढ़ लियो भाई। धन्यवाद संदीप भाई। ये थे संदीप भारती जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।